अनस इकबाल, हेलो। जी हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है जी आपके, कैसे हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। काफी दिन बाद बात हो रही है। मैं सोच हम्म। रहा था आज अगर इब्न मरियम आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बट उनसे कुछ एकेडमिक क्वेश्चंस करने थे मुझे। एक तो शायद मुझे लास्ट। अभी तक उनकी ईमेल नहीं आई। मुझे नहीं पता कि वो होंगे अच्छा। या नहीं होंगे। इफ ही इज बिजी और नॉट, मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ। हो सकता है वो कभी टुवर्ड्स द एंड आते हैं मोस्टली। हम्म। तो एक तो उन्होंने लास्ट टाइम जो किसास के बारे में कुछ बोला था, ये सूरह बकरा की 178 आयत पे, हम्म। कि वो लिल और बिल करके कुछ उन्होंने बोला था कि वो मतलब वही वही बेसिकली जो इंसान मारेगा उसी को मारना है, किसी और को नहीं। तो मैंने जो देखा, जो तफसीर देखी, जैसे जलालैन की है या किसी और की तफसीर है, इब्न अब्बास की है, तो उन्होंने तो कहीं भी ऐसा कुछ जो उन्होंने बताया इब्न मरियम ने वैसा तो कुछ नहीं लिखा वहाँ पे। क्योंकि ऑब्वियसली जो बात लिखी है कि स्लेव के लिए स्लेव मारा जाएगा, औरत के लिए औरत मारी जाएगी, उसका क्लियर मतलब यही है कि इट्स नॉट अबाउट मतलब आई फॉर एन आई, इट्स अबाउट कि किसकी क्या स्टेटस है, उस हिसाब से मारा जाएगा। मगर जाहिर बात है ना, वहां से मतलब दोनों निकल जाते हैं ना। हाँ। अब उनकी अपनी बात है, क्योंकि कुरान तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नहीं है। ठीक है। अगर अगर तबरी ने उसका एक निकाला, मतलब तफसीर तबरी में, और दूसरे तफसीर जलालैन में उसने निकाल दिया, जलालैन ने, और तीसरे इब्न कसीर ने भी एक मतलब निकाल दिया। तो वो उन तीनों का अपना ओपिनियन है ना। अब आप माने या ना माने, अब इब्न मरियम जो है वो तो ये बात कर रहे हैं कि कुरान इटसेल्फ क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो कुरान इटसेल्फ तो ये बात कर रहा है। हो सकता है कि आप सिर्फ गुलाम के बदले गुलाम, आज़ाद के बदले आज़ाद मारे जाएं। तो इंसान एक हिसाब की अपार्थाइड तो कुरान क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब उसको एड्रेस मुसलमान आगे कैसे करते हैं वो एक अलग इशू है। ठीक है, मुसलमान उसे एक डिफरेंट तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। हाँ, बट ये है वो कि बात आपकी कुरान सही है। एम्बिगुअस है अपनी जगह पे एम्बिगुअस है कुरान। अब उसको कैसे, उसकी एम्बिगुइटी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट वी डोंट नो। है कि नहीं? अच्छा, और एक सवाल मेरा ये था इब्न मरियम साहब, क्योंकि उनकी अरबिक अच्छी मेरा है ख्याल है इसलिए। शायद वो आ जाएंगे, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा। मुझे एक नहीं सूरह पता। तौबा की आयत हाँ। 31 है जिसमें ये है ना कि हम्म। अत्तखज़ा अखबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन हम्म। दुनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम। हम्म। तो इस आयत में बेसिकली जो अगर लिटरल ट्रांसलेशन किया जाए तो उससे पता ये चलता है कि उन्होंने अपने रब्बाई और मॉन्क्स को लॉर्ड बना लिया, अल्लाह और मसीह के अलावा। हम्म। हम्म। तो मैंने इनफैक्ट इस पे मैंने डिस्कशन क्रिश्चियन प्रिंस का भी सुना था, तो वो भी नेटिव अरबिक स्पीकर है, तो वो लोग तो बोलते हैं कि ये बिल्कुल क्लियरली लिखा है, ये मतलब इट्स अ बिग ब्लंडर कुरान में। तो हाँ, इस आयत अब के मुझे। बारे में मैंने सुना हुआ है, जाहिर बात है। मगर मसला यह है कि इन द एंड मुस्लिम क्या इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि क्रिश्चियन प्रिंस को आप देखेंगे तो क्रिश्चियन प्रिंस आपको बड़ा रैशनल लगेगा, मगर जब बात क्रिश्चियनिटी पे आएगी तो वो 2 टके की बात कर देता है वहां पे। हाँ, वो बात तो है। मैं क्रिश्चियन प्रिंस का खुद बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, मगर मैंने एक चीज देखी है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को क्रिटिसाइज कर सकता है। इवन कि उसे क्रिश्चियनिटी डिफेंड करने के लिए कही जाए, वो नहीं कर सकता। ये हाँ, मैं वो आपको क्लियर क्रिश्चियनिटी को बात बता यहाँ रहा हूँ। अवॉइड करता है ठीक है, बात वो करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को। वो उसको भी नहीं कर, वो सिर्फ इस्लाम के ऊपर बातें कर सकता है। ठीक है, जब क्रिश्चियनिटी को भी इवन के डिफेंड करने की बात है, वो नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि वो, जब उसकी सारी रैशनैलिटी, उसके सारे क्वेश्चंस इस्लाम पे ठीक हैं, जब क्रिश्चियनिटी के ऊपर ही वही क्वेश्चन पूछो तो उस टाइम उसको सांप सूंघ जाता है, वो आगे से कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, और ये बात है। और मुझे लगता है कि वो क्रिश्चियन से ज्यादा इस्लाम का स्कॉलर है, और इस्लाम को ही उसने स्टडी किया, बस यही बात है। ठीक है। हाँ हाँ, वो है। चले, बस इतना ही पूछना था, अगर चलें, आए ठीक तो। है, सही है। ठीक ठीक है है, ओके, जी थैंक यू जी, वेरी ओके मच। ओके, बाय बाय बाय। अच्छा जी।